हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज बेस्ड सॉल्यूशन। सभी सब्जेक्ट्स का क्विज बेस्ड सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये वीक 19 5/11/2022 का क्विज अभ्यास है, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स की क्विज अभ्यास, जिन भी सब्जेक्ट्स की क्विज पूछी गई हैं सभी के सॉल्यूशन देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गणित मैथ्स की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या है? तो इसके लिए आपको सभी जो ठोस वस्तुएं हैं उनके फॉर्मूले याद हैं, जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, शंकु का छिन्नक। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जो कि होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए पाई का दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पाई का तो आपको पता ही है 22/7 होता है। 7 गुना 7 गुना 10 कर देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। अब बच गया कितना? पाई 7 154 और 154 गुना 10 हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यों क्यों आया है? क्योंकि स्क्वायर ये हो गया और ये एच, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाकर के क्यू जो है आपका घात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट से कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो आपको सोचना पड़ेगा। तो ये होता है फॉर्मूला बेलन के आयतन का, कितना? पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपसे पूछा है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? एल बी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी एच चौड़ाई गुना हाइट प्लस लंबाई गुना हाइट, वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लंबाई दे रखी है आपको, 2 गुना चौड़ाई 3 प्लस 3 गुना हाइट 7 प्लस 2 गुना 7, ठीक है। तो देखिए 2 2 तिया 6 प्लस 7 तिया 21 प्लस 2 सत्ते 14, तो जोड़ दीजिए 14 और 6 20 41 गुना 2, तो ये हो जाएगा 82 वर्ग सेंटीमीटर में यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना। देखिए 2 मल्टीप्लाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रही हूँ मैं, जिसका फॉर्मूला होता है घनाभ के 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। याद कर लीजिए तुरंत ही और क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट है घनाभीय बॉक्स, जिसकी वीमाई दे रखी है, वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट, जो कि है 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन। अब आयतन अगर आपको पता है तो आप इसे कर पाएंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एल बी एच, एल गुना बी गुना एच घन सेंटीमीटर, ये होता है आयतन बेलन का, सॉरी घनाभ का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 गुना 6 गुना 10, 6 8 48 गुना 10 480 घन सेंटीमीटर में आंसर होता है, तो घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो आयतन क्या होता है? एल बी एच। नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को व्यक्त करने के लिए 2 चरों का रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, पेन की कीमत से नोटबुक की कीमत मल्टीप्लाई कर देनी है, दो गुनी है। तो आप जब इससे फॉर्मूला जब लगाएंगे, आप इसका रैखिक समीकरण बनाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन थर्ड, x - 2y = 0। समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के कितने हल है? तो अनंत हल है, कितनी भी अनंत हल हो सकते हैं इसके, तो ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प समीकरण x - 2y = 4 का हल नहीं है? तो यहाँ पर संख्या लगा करके देख लीजिए, जो नहीं बैठ रहा है वो नहीं होगा, तो 1 और 1 नहीं है यहाँ पर। कौन सा समीकरण 4x + 3y + 12 का हल है? तो 0 और 4 जो संख्या है वो आप रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 4 + 3 गुना 4 12, तो बराबर 12 और 12 इक्वल हो जाएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 2 चरों के एक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है। y अक्ष का समीकरण x = 0, y = 0 पर किस अक्ष का समीकरण होगा? x अक्ष का।
y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो चरों के समीकरण x बराबर 7 को x + 0 y बराबर 7 के रूप में लिखा जा सकता है। दो चरों के समीकरण को, ठीक है, तो x बराबर 7 रख दीजिए, को इसके रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, x बराबर 7 ही रहेगा यहाँ पर। अब देखेंगे साइंस के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षक ने मटर के पौधों की जड़ों में छोटी गांठें दिखाई और बताया कि उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु है। यह बैक्टीरिया क्या करता है? पर्यावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित और स्थिर। कुस्कटा रिक्त स्थान का एक उदाहरण है परजीवी पौधे का। पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। उनके पास हरे रंग का वर्णक होता है जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। इस वर्णक का नाम क्या है? तो इस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। मनुष्य को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है विषमपोषी के रूप में। दिए गए जीवों में कौन सा मोनेरा जगत का स्थान नहीं है? पैरामीशियम। प्रोटिस्टा में पोषण की विधि है स्वपोषी भी और विषमपोषी भी। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। चिटिन नामक एक कठिन जटिल शर्करा से बनी कोशिका भित्ति रिक्त स्थान जगत की एक विशिष्ट विशेषता है। किसकी? कवक या फंजाई की। दिए गए जीवों में से किसमें ही लंबी कशाभिका होती है? यूग्लिना में। किसके पास शल्क है? उभयचर, मीन, सरीसृप, स्तनधारी। सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीन और सरीसृप में। शल्क, ऊपरी त्वचा आपने देखी होगी ना, शल्क रूपी होती है, तो वो। कंकाल पूरी तरह से उपास्थि का बना होता है शार्क में। दो कक्षीय हृदय उपस्थित होता है मछलियों में। गलत कथन की पहचान कीजिए। पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं, जी सही है। पक्षी अंडाकार होते हैं, जी सही है। पैपों से सांस लेते हैं, सही है। पक्षी ठंडे रक्त वाले होते हैं, गलत है। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे रीड करिए। अब क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन एक विकसित राष्ट्र है? जापान, अमेरिका, रूस सभी हैं, तो सभी को आंसर क्लिक कर देंगे। अगेन एक पैराग्राफ दे रखा है, किसी राष्ट्र की समृद्धि तथा खुशहाली के लिए क्या आवश्यक है? वहाँ के निवासियों का दृढ़ संकल्प और परिश्रम। अगर आलस्य में बैठे रहेंगे ना तो देश भी पीछे होता जाएगा, ठीक है। और अगर फ्री का खाने का मिल जाता है ना लोगों को, तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, ठीक है। पर वो तुरंत तो अच्छा लगता है, जब बाद में आपको ज़रूरत होती है ना, और जब आप नहीं मिलेगा आपको, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप परिश्रम करके जो हासिल कर रहे हैं ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपको परिश्रम करना चाहिए, ना कि आलसी बनना चाहिए, ठीक है। न्यूटन और रमन कौन थे? वैज्ञानिक थे। मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा। भाषा की इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा का वह क्षेत्रीय रूप जो गांव बदलता रहता है क्या कहलाता है? बोली। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले लिखे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर। व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। रात शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम यानी संस्कृत शब्द, तद्भव होता है हिंदी, तो यहाँ पर रात का हो जाएगा रात्रि। पाठ, कैदी और कोकिला पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि को अंग्रेजी शासन किसके समान लगता है? अंधकार के समान। कवि ने जंजीरों को क्या नाम दिया है? गहना। कविता में कवि किसके माध्यम से अपने हृदय के उद्गार को प्रकट कर रहा है? कोयल के माध्यम से। तो ये डन होता है आपके क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।